हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल यूनिक एविएशन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट इज़ लैंडिंग गियर। लैंडिंग गियर क्या होता है, उनके कौन कौन से टाइप्स होते हैं, किस किस तरीके से वो एयरक्राफ्ट में इंस्टॉल किए जाते हैं और एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर में कौन से तरीके के लैंडिंग गियर्स यूज़ किए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लैंडिंग गियर्स का ये वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू एवरीवन। वी ऑल नो एविएशन नीड सपोर्ट्स। मैं अपना कर रहा हूँ, आपको अपना करना है। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, सभी तक पहुँचाइए और एंड तक ज़रूर देखिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि लैंडिंग गियर होता क्या है। लैंडिंग गियर का काम होता है कि एयरक्राफ्ट जब टैक्सी कर रहा हो, रोल आउट कर रहा हो, जब वो ग्राउंड पर हो, जब वो टेक ऑफ कर रहा हो, जब वो लैंडिंग कर रहा हो, इन सारे टाइम्स पे वो एयरक्राफ्ट की वेट को संभाल सके। ठीक है। और इसी लैंडिंग गियर को एक और नाम से जाना जाता है जिसको हम कहते हैं अंडर कैरेज। एविएशन में जनरली इस नाम को आपने ज़रूर सुना होगा। अब जो लैंडिंग गियर का ऑपरेशन होता है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑपरेशन ऑफ द एयरक्राफ्ट होता है। ठीक है, क्योंकि इसी का सेफ ऑपरेशन एयरक्राफ्ट की सेफ्टी की डिटर्मिनेशन करता है कि एयरक्राफ्ट जो है वो सेफली ऑपरेशन कर रहा है। ठीक। लैंडिंग गियर के और भी बहुत ढेर सारे काम होते हैं, पर कुछ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम होते हैं उनमें आता है कि ये यानी लैंडिंग गियर इंजन और ग्राउंड के बीच में एक जगह बना करके रखता है, एक क्लियरेंस प्रोवाइड कराता है ताकि इंजन में ग्राउंड का कोई भी पार्ट ना चला जाए। दूसरी और ख़ास बात कि सस्पेंशन प्रोवाइड कराता है ये लैंडिंग गियर जब एयरक्राफ्ट टेक ऑफ या लैंडिंग कर रहा हो, क्योंकि हम जानते हैं टेक ऑफ के टाइम पर भी और लैंडिंग के टाइम पे भी एयरक्राफ्ट में झटका लगता है, तो उस झटके को यानी उस शॉक को एब्जॉर्व करने के लिए ये सस्पेंशन का भी काम करता है। कौन? लैंडिंग गियर्स। अब हमारा दूसरा सवाल ये है कि टाइप्स ऑफ लैंडिंग गियर कौन कौन से होते हैं। तो हमारे जितने भी एयरक्राफ्ट आज तक यूज़ हुए हैं उनमें दो टाइप के लैंडिंग गियर यूज़ किए जाते हैं। पहला होता है फिक्स्ड लैंडिंग गियर और दूसरा होता है रिट्रैक्टेबल लैंडिंग गियर। फिक्स लैंडिंग गियर जो होता है वो एयरक्राफ्ट पे परमानेंटली इंस्टॉल किया होता है, वो अपनी जगह से मूव नहीं कर सकता है। ठीक है। इनका यूज बहुत ही स्मॉल यानी छोटे एयरक्राफ्ट और ट्रेनर एयरक्राफ्ट में किया जाता है। इनका डिसएडवांटेज ये होता है कि ये पैरासाइट ड्रैग को इंक्रीज़ कर देते हैं, जो कि एयरक्राफ्ट के फ्यूल के कंजम्पशन को बढ़ा देते हैं। इसी कारण इनको मॉडर्न एयरक्राफ्ट्स में और बहुत ही हाईली परफॉर्मेंस वाले एयरक्राफ्ट में यूज़ नहीं किया जाता है। तो उनमें कौन सा यूज़ किया जाता है? यस, उसमें रिट्रैक्टेबल लैंडिंग गियर्स यूज़ किए जाते हैं। इनका यूज़ ऐसे मॉडर्न एयरक्राफ्ट्स में किया जाता है जो बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस के लिए जाते हैं। ठीक है। इनका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि हमें पैरासाइट ड्रैग से इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करते हैं और इसलिए हमारे फ्यूल की कंजम्पशन बच जाती है, जो कि किसी भी एयरलाइन का मोस्ट इंपॉर्टेंट मोटिव होता है। अब टेक ऑफ होने के बाद हमारे जो रिट्रैक्टेबल लैंडिंग गियर्स होते हैं वो एयरक्राफ्ट की बॉडी में रिट्रैक्ट हो जाते हैं और जिस जगह ये रिट्रैक्ट होकर के जाते हैं उसको कहते हैं व्हील वेल, जहाँ पर ये लैंडिंग गियर रिट्रैक्ट होते हैं। ठीक है। अब हमारा अगला सवाल था कि किस किस तरीक़ों से यानी कौन कौन सी कन्फिग्रेशन में लैंडिंग गियर्स का यूज़ किया जाता है। तो आज तक 3 तरीक़ों से लैंडिंग गियर की कन्फिग्रेशंस का यूज़ किया जाता है। जो सबसे पहला और सबसे पुराना है उसको कहते हैं टेल व्हील। ठीक है। टेल व्हील जैसा आप फिगर में देख रहे हैं ऐसे लैंडिंग गियर्स होते हैं और इनका ऑपरेशन जो होता है वो बहुत ही हार्ड होता है, बट आसान ये होता है कि इनका कंस्ट्रक्शन बहुत ही इजी होता है, बट इनका यूज़ नहीं किया जाता क्योंकि सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये होता है कि आगे से ऊंचे होने के कारण पायलट रनवे पर अच्छे से नहीं देख सकता है और अगर बहुत तेज़ी से पीछे से हवा आए तो ये एयरक्राफ्ट पलट भी सकते हैं। ठीक है। जो दूसरा कन्फिग्रेशन यूज़ किया जाता है उसे टेंडम व्हील कहते हैं। ये भी ज़्यादा यूज़ नहीं किए जाते। इनका काम ये होता है कि ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में लगे होते हैं, मतलब आगे और पीछे बिल्कुल सेम जगह पर ही बस आगे और पीछे लगे हुए होते हैं। जो मोस्टली मॉडर्न एयरक्राफ्ट्स में यूज़ किया जाने वाला लैंडिंग गियर कन्फिग्रेशन है उसको कहते हैं ट्राई साइकिल। ठीक है। इनका कंस्ट्रक्शन बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, बट इनका ऑपरेशन उतना ही ईजी होता है। ठीक। ये हमारे पायलट को बिल्कुल लेवल रखता है, यानी पूरे एयरक्राफ्ट को रनवे पर लेवल रखता है ताकि पायलट अच्छे से देख करके टैक्सी कर सके और लैंडिंग भी कर सके। ठीक है। आज के जितने भी मॉडर्न एयरक्राफ्ट्स आते हैं उनमें मोस्टली इसी कन्फिग्रेशन का यूज़ किया जाता है। ठीक। अब हमारा आखिरी सवाल आता है कि एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर लैंडिंग गियर में क्या डिफरेंस है। ठीक है। तो याद रखिए, एरोप्लेन का जो लैंडिंग गियर होता है क्योंकि उसे रनवे पर दौड़ करके टेक ऑफ करना होता है इसलिए उसमें बहुत ढेर सारे एलिमेंट्स अलग से लगाए जाते हैं, जबकि जो हेलीकॉप्टर का लैंडिंग गियर होता है वो इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता है। बट फिर भी हेलीकॉप्टर में जितने भी लैंडिंग गियर यूज़ किए जाते हैं उसमें हम जानते हैं 3 तरीक़ों के लैंडिंग गियर यूज़ किए जाते हैं। पहला स्किड्स, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, और इनका यूज़ नॉर्मल ऑपरेशंस के लिए किया जाता है। जनरली इन्हीं स्किड्स का यूज़ ही किया जाता है। बट अगर इन्हीं हेलीकॉप्टर्स
हेलीकॉप्टर्स का यूज़ हमें वाटर या फिर आइस में करना हो तो इसी स्किट्स को हम फ्लड्स नाम से जानते हैं, फ्लड्स, ठीक है, उनका यूज़ किया जाता है। बट एक और लैंडिंग गियर है जिनका यूज़ हेलीकॉप्टर्स में किया जाता है, उसको कहते हैं व्हील्स। ये रिट्रैक्ट तो नहीं होते हैं बट इनको मिलिट्री ऑपरेशंस में ज़्यादा यूज़ किया जाता है ताकि इनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में आसानी हो, ठीक है। तो ये तो बात हो गई हमारे लैंडिंग गियर्स की, एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर्स की। अब अगर हम बात करें DGCA क्वेश्चंस की तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि लैंडिंग गियर को और किस नाम से जाना जाता है, तो उसका हम आंसर जानते हैं, उसको अंडर कैरेज नाम से जाना जाता है। मेन ऑपरेशन क्या होता है लैंडिंग गियर का, तो वेट को संभालना, यानी वेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, लैंडिंग गियर्स की, चाहे वो हम लैंडिंग की बात करें, टेक ऑफ की बात करें या फिर ग्राउंड ऑपरेशंस की बात करें। तो सबसे खास ऑपरेशन होता है इस लैंडिंग गियर का वो ये कि ये ग्राउंड और इंजन के बीच में क्लियरेंस प्रोवाइड कराता है और टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम पे सस्पेंशन प्रोवाइड कराता है। अगर टाइप्स ऑफ लैंडिंग गियर की बात की जाए तो दो तरीके की होती है, फिक्स्ड और रिट्रैक्टेबल। हम जानते हैं फिक्स्ड जो होता है वो परमानेंटली इंस्टॉल्ड होता है, रिट्रैक्टेबल टेक ऑफ के बाद रिट्रैक्ट कर लिया जाता है। जिस जगह पर ये रिट्रैक्ट होते हैं उसको क्या कहते हैं, व्हील वेल, ठीक। इनके कॉन्फ़िगरेशन 3 होते हैं, टेल व्हील, टेंडम और ट्राईसाइकिल। मोस्टली एयरक्राफ्ट में ट्राईसाइकिल का यूज़ किया जाता है, ठीक। तो ये हो गए हमारे DGCA क्वेश्चंस। अब हमारा नेक्स्ट वीडियो मत भूलिएगा देखना, क्योंकि उसमें हम लैंडिंग गियर के पार्ट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर मॉडर्न एयरक्राफ्ट में यूज़ होने वाले लैंडिंग गियर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, शॉक अब्जॉर्बिंग एलिमेंट क्या होता है, कैसे कैसे इनका यूज़ किया जाता है, हर एक चीज़, हर एक एलिमेंट के बारे में अगले वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, सभी तक पहुंचाइए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और सभी को बताइए ताकि सबकी हेल्प हो सके। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।